Good morning, students. Today we are going to start a new exercise that is called exercise number 6. एक्सरसाइज 5 में हम लोगों ने नेम ऑफ डेट का नाम निकालना सीखा था दो विधि से। 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको बना करके दिखाए थे। ठीक उसी तरह से आपको जो है 2-3 क्वेश्चन उसमें और बच गए थे जिसको आप बनाना है। तो आप बनाएंगे तब तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो बातें हमें क्लासेज में बताई गई थी उन बातों का हमने इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को बनाना है तो बन पा रहा है कि नहीं, तब जाके पता चलेगा। नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने आपको बातें बताई थी वो न बनने का कोई चांस ही नहीं बचता है, बनना ही बनना है। अगर जो बातें बताई गई उन बातों का आप 100% अनुसरण किए होंगे तो इसलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 6 प्रारंभ करते हैं। तो एक्सरसाइज 6 में क्या है, पहला हेडिंग है आपको रिड्यूस टू। माइल, यार्ड, फीट एंड इंच। तो इन सभी यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना है। जो दिया होगा, कोई ना कोई एक यूनिट दिया होगा, जिस यूनिट को फीट में, यार्ड में या माइल में जैसी परिस्थिति बनती है उस अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो दिया हुआ क्या है उसको हम लोग जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है सब 87,521 इंच। इसको हमें फीट, यार्ड, माइल सब में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट टू डू, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, चूंकि 12 इंच का 1 फुट होता है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत आसान है इसको बनाना। थोड़ा सा धैर्य रखना है, जो बातें बताई जा रही है उनका अनुसरण करना है, बहुत मजा आएगा आपको बनाने में। ये इंच है और 12 इंचेज का 1 फुट होता है। तो अगर इंचों की संख्या में हम 12 से डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट आएगा यहाँ वो आएगा नंबर ऑफ फीट, और रिमाइंडर जो बच जाएंगे उनको हम इंच के हेडिंग में लिख देंगे। तो चलिए हम लोग पहले 12 से इंच को डिवाइड करते हैं इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप देखिए 7,293 ये क्या हो गया, फीट हो गया। और ये जो रिमाइंडर बच गया 5 वो क्या था, ये इंच था जिसको हम लोग फीट बना रहे थे। तो इंच में हम लोग इसको लिख लेंगे पहले ही 5। अब आइए कि फीट को यार्ड में कन्वर्ट करना है। तो फीट को जब यार्ड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो फीट की संख्या में, फीट को जब यार्ड में कन्वर्ट करना होता है तो फीट की संख्या में हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, कारण कि 3 फीट का 1 यार्ड होता है। तो जो क्वोशेंट आएगा वो हो जाएगा यार्ड और रिमाइंडर जो बचेगा वो बच जाएगा, पहले ही लिख के हम लोग रखते हैं।
तो फुट में आपको बच गया 0। ये पूर्णतया 3 से डिविजिबल है, ये लॉन्ग डिवीजन है, इसके माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर आ गया 0। दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, 3 और 9 हो गया 12, 12 और 2 कितना होगा 14, 14 और 7 21, 21 में 2 और 1 है तो 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21। तो किसी नंबर के डिजिट का सम यदि 3 के टेबल में आता हो तो उस सारा नंबर 3 से डिविजिबल है। ये हमारा क्या आ गया, यार्ड आ गया। ठीक है, अब इस यार्ड की संख्या में हम लोग 1760 से डिवाइड करेंगे। यहां आइए, ये चूंकि यार्ड था तो रिमाइंडर जो बचा वो यार्ड में बचा 671 और कोसेंट जो हुआ वो हमारा माइल हुआ। तो आंसर हमारा क्या हो गया 1 माइल 671 यार्ड 0 फुट एंड 5 इंच। कैसे हुआ आप फिर एक बार सरसरी निगाह से देखिए, फिर आपको मैं एक बार और दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। सर्वप्रथम क्या हमने किया कि इंच की संख्या में 12 से डिवाइड किया। वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस सॉल्यूशन। इंच की संख्या में 12 से डिवाइड करके इसको हमने फीट में कन्वर्ट किया है। जब 12 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट फीट हो जाता है और रिमाइंडर जो बचता है वो इंच बचता है, जिसको हमने इधर इंच वाले कॉलम में लिखा हुआ है। अब जो फीट आया इस फीट में 3 से डिवाइड किए, कारण कि 3 फीट का 1 यार्ड होता है। तो फीट की संख्या में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट जो आएगा वो यार्ड आएगा और रिमाइंडर जो होगा वो फीट में आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर आया 0, तो यहाँ आप देख लीजिए कि फुट के हेडिंग में 0 डाल दिया गया। अब आइए यार्ड में 1760 से डिवाइड किए, क्योंकि 1760 यार्ड का 1 माइल होता है। तो यार्ड की संख्या में 1760 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट जो होता है वो माइल हो जाता है और रिमाइंडर जो बचेगा वो यार्ड में बचेगा। तो यार्ड में देखिए लिखा हुआ है 671 यार्ड और माइल में ये, तो आपका हो गया 1 माइल 671 यार्ड 0 फुट और 5 इंच। आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये और ये लिखेंगे चल जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 1 माइल 5 इंच। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट को या फीट को
शॉर्ट में हम लोग FT लिखते हैं। तो ये ऑलरेडी फुट में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 3 फीट का 1 यार्ड होता है, 3 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर बच गया 2, तो 2 हमारा आ गया क्या चीज में, चूंकि हमने फीट में डिवाइड किया था 3 से, रिमाइंडर जो आ गया वो फीट में आ गया। आप लिख लीजिए यहाँ 2। अब ये जो आया वो हो गया यार्ड। यार्ड में 1760 से डिवाइड करेंगे तो वो माइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बच गया हमारा, ये आ गया चूंकि यार्ड की संख्या में 1760 से डिवाइड किया गया, उसको माइल में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो रिमाइंडर बच गया वो बच गया यार्ड, और जो परसेंट आया वो आ गया माइल। आंसर आपका हो गया 13 माइल 751 यार्ड 2 फीट। ये हो गया आंसर। एक एग्जाम्पल और पेश है आपके सामने, देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या है, इतना यार्ड है। अब देखिए यार्ड को माइल बनाना है, तो यार्ड की संख्या में 1760 से डिवाइड करेंगे।
तो ये 38 हो गया माइल, और रिमाइंडर जो हमारा बच गया 1010, ये बच गया यार्ड। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कितना इंच है? आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था, ये थोड़ा लंबा है लेकिन है। तो इंच में पहले 12 से डिवाइड करेंगे, दो जीरो नीचे आएगा तो 2 जीरो यहां भी जाएगा, जीरो जा में 6 आएगा, 6 में डिवाइड नहीं होगा, फिर जीरो जा लगाइए, 0 कट गया, फिर ये 6 आएगा, फिर इसमें डिवाइड नहीं होगा, 0 जा, फिर ये 0 आया। तो इतना आपको ये हो गया फीट, और रिमाइंडर हो गया 0। तो कहने का मतलब हो गया इंच में 0 और फीट में आ गया इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, पहले भी हम लोग इस बात की जानकारी ले सकते थे, 5 और 5 10 और 5 15, 5 और 5 10 5 15 हो गया, 15 कम्स इन द टेबल ऑफ 3, 3 के टेबल में 15 आता है, इसलिए ये जो है 3 से डिविजिबल था। तो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो फीट की संख्या में जब हमने 3 से डिवाइड करा तो ये जो आया ये हमारा आ गया यार्ड। तो हमारा तो यहाँ अब FT फुट भी हो गया 0। अब यार्ड में 1760 से डिवाइड करेंगे,
ये हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा 94 माइल 1395 यार्ड। बस इतना ही आंसर होगा। इसको भी आप सुंदर अक्षरों में नोट डाउन करिए। एक 6 सॉरी फॉर दैट एक 6 जो है हम लोग डिवाइड किए तो 6 जा लगा है 1 2 3 हम लोग एक ही लिखे थे, एक छूट गया तो कोई बात नहीं है, तुरंत हम लोग इसका बातें पकड़ में आ गई। इसको अभी हम लोग तुरंत हल कर देंगे। अब हम लोग का आंसर जो है थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए जो कम्प्लेक्स सॉल्यूशन है जिसमें ज़्यादा डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करना है उसको 1-2 बार चेक जरूर करना चाहिए। हम लोग भी चेक करते हैं, गलतियां पकड़ी जाती हैं, फिर उसका सुधार करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये आदत सब दिन डेवलप्ड होती ही रहे, आपकी भी आदत डेवलप होती रहे। जैसे मैं चेक करके उसको देखता हूँ जो कहाँ गड़बड़ी है, गड़बड़ी पकड़ में आ जाती है, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी सॉल्यूशन बनाने के बाद एक बार सिरे से उसको चेक करिए जो कहीं कुछ छूटा हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ छूट गया था। डिवाइड हम लोग सही किए हैं, 3 6 जाए यहाँ भी, 3 6 जाए यहाँ भी, 3 6 जाए यहाँ भी, बट सतर्कता का ही दुर्घटना हुई, थोड़ा सा स्किप किए, 1 6 यहाँ छूट गया तो रिजल्ट गलत होना ही है। लेकिन चेक में पकड़ा गया कि 1 2 3 3 तो 6 होना चाहिए, हमने
2 ही लिखा था। अब हम लोग का आंसर क्या हो गया, 947 माइल एंड 115 यार्ड, ये आंसर हो गया। 947 ये माइल हो गया और ये जो है यार्ड हो गया। इसी को यहाँ लिखा हुआ है। अब आप इसको फटाफट जो है नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में ए हिल इज 89,76,703 इंचेज हाइट, तो इसको भी माइल यार्ड फीट, और एक क्वेश्चन तो खैर आप बनाएंगे ही, आपके लिए भी एक रहना चाहिए। 4 मैं बनाया हूं, यहाँ भी 5वां नंबर में भी इंच में दिया हुआ है, सेम इसी तरह से बारीकी से बनाते हुए, और बनाने के बाद एक बार चेक जरूर करिएगा जो क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन से सॉल्यूशन तक। तो अगर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन भी सही है, जो बनाया गया वो भी सही है, तो हो सकता है सही हो, लेकिन चेक जरूर करना चाहिए। अब है ईयर, मंथ, डेज, आवर्स एंड मिनट में कन्वर्ट करना है। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, ये सेकेंड है। सेकेंड की संख्या में अगर हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं, चूंकि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, तो अगर 60 सेकेंड की संख्या में 60 से डिवाइड करते हैं तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक जीरो यहाँ बच गया, इस जीरो पे यहाँ रख देंगे तो इतना हो गया मिनट। फिर मिनट की संख्या में 60 से डिवाइड करेंगे तो वो बदल जाएगा आवर में। तो ये आपका हो गया 17 आवर्स और 20 मिनट्स। तो मिनट के लिए आप रिमाइंडर जो बच गया वो लिख लीजिए पहले। और ये 17 आवर्स है और 24 आवर्स का 1 डे होता है, तो ये डे में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। जब डे में नहीं होगा तो
बाकी मंथ में, ईयर में होने की संभावना तो है ही नहीं। आंसर आपका हो गया ये। फाइनली आंसर हम लोग आ गए सुधार करके 19 आवर्स 40 मिनट्स। यहाँ पर 9 6 जा 54 होना चाहिए था, जो बाई मिस्टेक कुछ दूसरा लिखा गया, इसलिए रिमाइंडर भी दूसरा आ गया, क्वेश्चन भी हो गया। चेक में पकड़ा गया 9 6 जा 54, तो इस तरह से 40 मिनट बच गया और आवर में हो गया तो 19 आवर्स 40 मिनट्स। सेवन नंबर में ऑलरेडी मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे, वो बदल जाएगा आवर में। अब मिनट की संख्या में 60 से डिवाइड करके हम लोगों ने इसे आवर में कन्वर्ट किया है। आवर में 24 से डिवाइड करके इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे।
15 हमारा बच गया यहाँ आवर, और 63 हो गया डेज। और इस 63 में हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो ये मंथ में चेंज हो जाएगा। हेडिंग भी है मंथ में बदलने के लिए। अब ये 2 मंथ्स हो गया, आंसर देख लीजिए। 2 मंथ्स 3 डेज, 2 मंथ्स 3 डेज 15 आवर्स एंड 7 मिनट्स। ये हमारा आंसर हो गया। ये राइट, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आठ में आवर्स दिया हुआ है, तो आवर्स की संख्या में 24 से डिवाइड करके उसको डेज में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज 1 डे बराबर 24 आवर्स होता है। तो 908 जो है डेज हो गया, और ये 17 जो है आवर्स में बच गया। और डेज की संख्या में 30 से डिवाइड करेंगे इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। आठ बच गया, जीरो जा लगा देंगे, ये रिमाइंडर हो गया। तो 8 हो गया हमारा डेज, और 30 हो गया मंथ। अब मंथ की संख्या में 12 मंथ्स का 1 ईयर होता है, तो मंथ्स की संख्या में 12 से डिवाइड करेंगे। तो 6 बच गया मेरा, क्या मंथ, डेज बचा, सॉरी मंथ बच गया। तो 6 को यहां लिख देंगे मंथ, और ये 2 जो हो गया, 2 क्या हो गया, ईयर। इधर से चलेंगे 2 ईयर 6 मंथ 8 डेज एंड 17 आवर्स। नोट करिए, लास्ट अब बताते हैं क्वेश्चन एक। चेक करना है तो चेक करने की भी आदत डालनी है, उसको भी देख लीजिए। आवर्स है, 1 डे में 24 आवर्स होता है, तो आवर्स की संख्या में 24 से डिवाइड करके उसको हम लोग डेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 24 से डिवाइड किया गया है तो 908 आया है। डिवाइड में कोई गड़बड़ी यहाँ प्रतीत नहीं हो रही है, सब सीरियल नंबर से गया है। 908 डेज हो गया, डेज में 30 से डिवाइड किए, चूंकि 30 डेज का 1 मंथ होता है, तो 30 आ गया। मंथ में
और 12 मंथ का 1 ईयर होता है, इसलिए 12 से इसको डिवाइड किए। तो सीरियल नंबर से हम लोगों का आ गया आंसर 2 years 6 months 8 days 17 hours। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ और सही भी है, क्योंकि दोबारा जो चेक हुआ उस चेक में भी ये सही साबित हुआ। इसको आप नोट डाउन करिए। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा बनाने हेतु। अब ये डेज दिया हुआ है, तो डेज की संख्या में 30 से डिवाइड करेंगे मंथ बनाने के लिए। तो 29 डेज में रह जाएगा और ये हो गया इतना मंथ। मंथ्स की संख्या में 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। डिवाइड भी सही है, रीचेक भी हो गया और आंसर आपका यही है।
ये मंथ्स में दिया ही हुआ है, तो मंथ की संख्या में पहले 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो गया आंसर। अब बच्चों 11 में है 72,080 डेज बराबर हाउ मेनी ईयर्स। तो डेज को अगर ईयर बनाना हो, बातें ध्यान से सुनिए और आप उसको अपने अभ्यास पुस्तिका में बनाइएगा, जैसी जैसी बात बोली जाती है उसी ढंग से। क्वेश्चन नंबर 11 में 72,080 डेज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ईयर्स कितना होगा। तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज से आप उसको डिवाइड करिएगा, क्वोशेंट जो होगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बनाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आप बनाएंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 20 जनवरी टू। फ्रॉम और टू में दोनों डेट लिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो आप 20 जनवरी भी इंक्लूड करेंगे और 7 मई भी इंक्लूड करेंगे और टोटल जोड़ करके नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग नई एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ढेरों बधाई।